बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम देखेंगे प्रोपोर्शन के डिफिनीशन को और उसके टाइप्स को। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रोपोर्शन की डिफिनीशन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शन एंड उसके टाइप्स को फिर देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स है, तो उसमें टाइप्स में उसकी क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं, अब हम इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो प्रोपोर्शन, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। टू रेशोज का जो इक्वलिटी होता है, टू रेशो का इक्वल जो होता है वो क्या होता है हमारे पास प्रोपोर्शन। जैसा कि रेशो तो इसी तरह होता है, लेकिन हम इसको जब इक्वल करते इक्वलिटीज करेंगे तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा प्रोपोर्शन। तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, चार डाट्स जो होते हैं। तो आपने तो इसकी डिफिनीशन को देख ही लिया है कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। वी यूज द डबल कॉलन, इसको आप कॉलन भी कह सकते हैं, वन कॉलन एंड टू कॉलन। ठीक है, कॉलन का तो आप जानते ही है कि इस तरह की, लेकिन जब हम डबल कॉलन लगाते हैं तो इसके साथ हमारे क्या बनेगा, इससे हमारे पास बन जाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, टू शो इक्वलिटी ऑफ रेशोज, या फिर क्या करता है कि इक्वलिटी ऑफ रेशोज आपको शो कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एनी फोर क्वांटिटीज आर नंबर्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, फोर क्वांटिटीज आप नंबर ए बी सी एंड डी। इफ द रेशो ऑफ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, तो ये हमारे पास ए एंड बी को भी देखते हैं कि इक्वल के हमने क्या करें कि 1:2 इक्वल टू 1:2। तो इक्वल की जगह हम इस्तेमाल करते हैं प्रोपोर्शन को। तो जब हम प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको फिर इस तरह से लिखते हैं कि जिस तरह के अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दी हुई है कि देन ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। तो ए रेशो बी ये हो गया, ये फोर जो है प्रोपोर्शन, एंड सी रेशो डी, तो इसके दरमियान में भी हमें इसको वाज़िह करता है कि ए रेशो बी एक तरफ हो गया, सी रेशो बी जो है वो दूसरी तरफ हो गया, और इक्वल की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर, प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो देयर आर फोर टर्म्स इन अ प्रोपोर्शन। कितने टर्म्स, फोर टर्म्स इन प्रोपोर्शन। ए इज द फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, यानी कि 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, बी इज द सेकेंड टर्म, बी हमारे पास है सेकेंड टर्म, ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म। सी इज द थर्ड टर्म, सी हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म है। डी इज ए फोर्थ टर्म, डी हमारे पास है फोर्थ टर्म। ठीक है, द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर कॉल्ड, के जो फर्स्ट नंबर प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में फर्स्ट नंबर टर्म एंड फोर्थ नंबर टर्म को, इन दोनों को हम कहते हैं एक्सट्रीम। तो इससे वाज़ेह हो गया कि एक्सट्रीम किसे कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोपोर्शन एंड फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एक्सट्रीम। समझ गए? अच्छा, एंड वाइल the second and the third term are called means. okay, तो इससे आपको अच्छी तरीके से वाज़ेह हो गया है कि एक्सट्रीम क्या है, मीन्स क्या है, ये कौन से प्रोपोर्शन टर्म्स में मौजूद है। तो भी हमने देख लिया कि द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम, द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म आर कॉल्ड मीन्स। ओके, अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की तरफ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन कितने हैं। तो एक है हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दूसरा हमारे पास है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है कि हमें एक नंबर दी हुई है, हमें एक क्वेश्चन दी हुई है, उसको हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि टू क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड, टू क्वांटिटीज क्या है, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर व्हेन।
इसको तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन के तो ले लेते हैं, लेकिन ईच अदर क्या होते हैं? व्हेन, जब वो क्या होते हैं? व्हेन द इंक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी के इस तरफ पे एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो क्या दूसरी तरफ का आल्सो ही इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपने समझना होगा कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, तो इस तरह फॉर्म में हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? विद द डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है, यानी कम होती है, तो क्या हो जाएगा? ये इस दोनों पॉइंट में हमारे पास क्या बनेगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टू क्वांटिटीज, अब हमारे पास देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन को। टू क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर व्हेन। क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? अब डायरेक्ट तो हमने देख लिया, इनवर्स को देखते हैं। ठीक है, टू क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड, दो क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन, जो एक दूसरे के साथ क्या हो, जब वो दूसरे के साथ ये हो। पॉइंट नंबर 1, विद द इंक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी, अगर एक वैल्यू इन क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो इसको हम कहते हैं एक इस तरह फॉर्म में हमारे पास बनता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। सेकेंड पॉइंट है विद द डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी वो डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगा? इंक्रीज होगी, तो इसमें हमारे पास बन जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपने प्रोपोर्शन को भी देखा होगा, इसके डिफाइन को भी आपने समझा होगा और इसके टाइप्स को भी देखा होगा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है और इनवर्स में उसको भी आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।